ये 2 टेम्पो है जिसके अंदर लगभग 16 क्विंटल सब्जी है जो हम गौ माता को 1442वीं गोग्रास महाप्रसादी के तौर पे हम खिलाने वाले हैं। और बड़ा अच्छा लगता है गुरु महाराज का ऐसा स्नेह, गुरु महाराज के प्रति ऐसी मोहब्बत हमें देखने को मिल रही है। जो हम गौशाला में सब्जी है जो हम गौ माता को खिलाएंगे। हमारी गौ माता है जिनको हम पिछले 20-25 दिन से हम रोज जो ये सब्जियाँ क्या हो ये हमारी माता है, गौ माता है, इनके लिए रोज हमारा 1442वीं गोग्रास महाप्रसादी के तौर पे हम गौ माता को खिला रहे हैं। ऐसा भाव आप देख सकते हो लाइव के माध्यम से गुरु महाराज ने स्पष्ट किया कि ऐसा जीव मात्र से प्रेम करना एवं मनुष्य मात्र में मानवता जागृत करना ही उनका परम उद्देश्य है, अहम भाव है। और ये भाव हमें अखिल भारतीय सांगलिया धुनी द्वारा संचालित श्री बाबा लक्करदास गौशाला सांगलिया में हमें देखने को मिल रहा है। कबीरदास जी महाराज ने अपनी शब्दावली में कहा है और हमारे बड़े बाप जी गुरुदेव खेवादास जी महाराज ने भी कहा है कि धन रहे न जौन रहे, रहे गाँव न ठाव, कबीरा जग में जस रहे, कर ले परमार्थ का काम। और वही परमार्थ, वही स्वरूप, वही ईश्वरीय शक्ति में समरूप हमारी गौ माताएँ आज बाबा लक्करदास गौशाला सांगलिया में बड़े भाव से ये जो स्वादिष्ट सब्जियां हैं जो हमें घर पे खाने को नसीब नहीं होती, वो वाली सब्जियां हम गौ माता को खिला रहे हैं। ये सब गौ माता की ही कृपा है। लगभग 15 से 16 क्विंटल के लगभग सब्जी हैं जो पिछले 15 दिन से हमारे लोचल मंडी से हमारे बाबूलाल जी भामणिया, हमारे बजरंग सिंह जी शेखावत साहब, उनके द्वारा गौ माता को पिछले 15-20 दिन से हम उनके गौ माता को उनके द्वारा सब्जियां खिलाई जा रही है। और देख सकते हो आप बिल्कुल वीडियो के माध्यम से देख सकते हो बिल्कुल स्वादिष्ट सब्जी है जो हम गौ माता को खिला रहे हैं। ऐसा भाव, ऐसा विचार और ऐसी ऊर्जा प्रत्येक मनुष्य मात्र में हो, क्योंकि ओमदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, जहाँ पे भी गुरुदेव से हम चर्चा करते हैं तो गुरु महाराज ने कहा है छोटे छोटे बच्चों के प्रति यह भाव दे दो, छोटे छोटे बच्चों के प्रति यह भाव, नन्हे नन्हे बाल गोपाल जो भी बड़ी मस्ती में रहते हैं, बड़ी मस्ती में रहते हैं। और ये हमारे अनिल कुमार जी सेन है, इनका ये टेम्पो है, तो वो भी बहुत अच्छे साहिब सेवक है जो लगातार कार्यरत है बाबा लक्करदास गौशाला सांगलिया में। ये हमारे बबलू बना भी बहुत अच्छे साहिब सेवक है जो गौशाला में कार्यरत रहते हैं। ये हमारी गौ माता है जिनको हम गोग्रास महाप्रसादी के तौर पे हम सब्जी खिला रहे हैं। लगभग 15 से 16 क्विंटल की जो ये सब्जी है। जब गौ माता इस टाइप से गौ माता भोजन कर रही है तो हृदय के जो भाव है, हृदय की जो ऊर्जा है, वो वास्तव में एक साकार मतलब अच्छा भाव पैदा के एक सुकून मिलता है जब हमारी माताएं इस प्रकार से भोजन ले रही है, वो भी हरी हरी स्वादिष्ट सब्जियां इस तरीके से स्वाद ले रही है भोजन की, मतलब कितना अच्छा लगता है। ये दृश्य आप देख सकते हो, ये दृश्य मनमोहक दृश्य है जो प्रत्येक जीव मात्र प्राणी है उन तक ये दृश्य पहुँचे तो कितना अच्छा लगता है। ऐसा भाव, ऐसा विचार, ऐसी ऊर्जा और ऐसा करते हुए जो गुरु महाराज के आदेशानुसार जो भाव हमें देखने को मिल रहे हैं, वास्तव में सांगलिया धुनी की वो धरा जहाँ पे हमारे गुरु और ओमदास जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि आज सांगलिया विश्वविख्यात है, कीर्तिमान है। रही बात आश्रम के साथ गौशाला की, तो गौ माता की ऐसी कृपा है गुरु महाराज के ऊपर कि आज गुरु महाराज का नाम विश्व पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है। और गुरु महाराज का ऐसा स्नेह, हम गौ माता से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज के प्रति इतना स्नेह और हमारे बाबूलाल जी भामणिया, हमारे बजरंग सिंह जी के प्रति ऐसी ऊर्जा का भाव हमेशा उन पर बना रहे। देख सकते हो ये हमारी गौशाला है जहाँ लगातार पिछले 1442 दिन से गोग्रास महाप्रसादी का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। हमारे मेरे पिताश्री हैं करतार सिंह जी, बहुत अच्छे गोभक्त हैं और इनका भाव पिछले गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई
कि उन्होंने सारा एक जीव से एक मोह त्याग कर गौ माता के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और जो आप लगातार वीडियोस के माध्यम से गौशाला में जब भी आप पधारते हो तो आप उनको देख सकते हो। और आज की ये जो गोगराज माँ प्रसादी है वो है हमारे बाबूलाल जी भामनी है जो लोचल सब्जी मंडी में है, और उनके सहयोगी हैं हमारे बजरंग सिंह जी। उनके द्वारा पिछले 15-20 दिन से जो ये सब्जी हैं वो गौ माता के श्री चरणों में वो अर्पित करते आ रहे हैं। बाबा खेमादास जी महाराज ने कहा है कि ऊंच नीच का वर्ण ओढ़ का कर्मों के अनुसार जन्म जाति के अभिमान में मत डूबो मजेदार। उसी परिभाषा को साकार स्वरित रूप देने के लिए हमारे बाबूलाल जी भामनिया जो गुरु कृपा से, हमारे बजरंग सिंह जी जो गौ माता की कृपा से उन्होंने ऐसा भाव, उनके हृदय में ऐसा भाव सजोया है कि आज हमारी गौ माता के हृदय से ऐसा भाव, ऐसा दिव्य ज्ञान और ऐसे दिव्य अंतरात्मा से जो आशीष निकलेगी वो डायरेक्ट ईश्वरी सत्ता से टकराएगी। और उनका पूरा परिवार जो गौ माता के संग, जो गौ माता के प्रति जिनका भाव अच्छा होगा, उनकी आने वाली हजारों पीढ़ियाँ में ईश्वर का ही वास होगा। ईश्वर उनके पूरे परिवार पे, गौ माता उनके पूरे परिवार पे अपनी छाया, अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखे, उनका पूरा परिवार आगे की ओर बढ़े, ऐसी कामना करते हैं। सहकावटी क्षेत्र में संगलिया ही एक ऐसी गौशाला है जहाँ पे पिछले 1440 दिन से हम गोगराज महाप्रसादी लापसी तो बनाते हैं ही है। लापसी बनाते हैं, 5 से 7 क्विंटल की लापसी बनाते हैं। और लापसी के अलावा यहाँ हम जन्म तिथि है, बर्थडे, एनिवर्सरीज, पुण्यतिथि, अनेक ऐसे धार्मिक आयोजन हम गौशाला में करते रहते हैं। आप बिल्कुल लाइव के माध्यम से आप रोज़ देख सकते हो। हमारी देखो शानदार सुदृढ़ शरीर वाली हमारी गौ माता है। हम यहाँ ऐसा नहीं है कि देसी गौ माता, किसी भी प्राणी में या किसी भी जीव में अगर भगवान ने जीव दिया है, भगवान ने अपनी ऊर्जा का अंश दिया है, तो वो प्रत्येक ऐसा है जीव हमारे लिए समानीय है, हमारे लिए एक दृष्टिकोण से हम उनको देखते हैं। गुरु महाराज ने कहा है, ओमनाथ जी महाराज हमारे जो पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने कहा है कि असहाय जीव मात्र से प्रेम करना एवं मनुष्य मात्र में मानवता जागृत करना ही उनका अहम ध्येय है। और उन्हीं के इसी ध्येय को हम साकार स्वरूप देने के लिए श्री बाबा लक्करदास गौशाला सांगलिया में गुरु महाराज के आशीर्वाद से पिछले कई वर्षों से हम कार्यरत हैं। और उन्हीं का ऐसा भाव, उन्हीं का ऐसा विचार और उन्हीं की ऐसी वाणी से हम पिछले गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम गौशाला सांगलिया में कार्यरत हैं। आप देख सकते हो छोटे छोटे बाल गोपाल, मतलब इनके प्रति ये ऊर्जा, ये विश्वास और ये गौ माता के प्रति ऐसा भाव हमें सांगलिया ही एक ऐसी गौशाला है जहाँ हमें देखने को मिल रहा है। मैं रोज़ आपको गौशाला से दिखाते रहता हूँ, लेकिन मैं ये भी बता दूँ कि आज की गोगराज महाप्रसादी हमारे साहिब सेवक हैं बाबूलाल जी भामनिया, हमारे बजरंग सिंह जी शेखावत साहब, मेरे साथ शेखावत साहब ही होने चाहिए, शेखावत साहब है, उनके द्वारा लगभग 15 क्विंटल की जो ये हरी सब्जी है, स्वादिष्ट हरी सब्जी, वो हम गौ माता को खिलाते हैं। अब ऐसा आप देख सकते हो, हम जैसे ये वाली जो नस्ल है जिसको हम लोकल लैंग्वेज में हम कॉमरेड बोलते हैं, लेकिन इनके अंदर भी जीव है, मतलब इनके अंदर भी जीव है। इनको भी भूख लगती है, इनको भी प्यास लगती है, इनको भी दुख दर्द सारी पीड़ा इनके भी होती है, लेकिन इनके लिए भी हमने एक अलग चैम्बर बना रखा है, और पूरे तरीके से हम इनको भी पूरी जो प्रत्येक गौ माता को हम खिलाते हैं। जैसे देसी गौ माता की हम ज़्यादा देख करते हैं, ऐसे हम कई लोगों में ऐसी सोच है, लेकिन हमारी जो गौशाला है, हमारी बाबा ओमदास जी महाराज द्वारा संचालित जो गौशाला है, उसमें हम सारे जीवों को एक समान दृष्टि से हम देखते हैं। यहाँ से हम रोज़ लाइव आते हैं गोगराज महाप्रसादी के तौर पे। ये सारे जो इसमें हम लापसी बनाते हैं, लगभग 5 से 6 क्विंटल की लापसी हम बनाएंगे। कल की जो गोगराज महाप्रसादी है उसकी पूरी तैयारी है यहाँ पे हम रोज़ गोगराज महाप्रसादी बनाते हैं। आप सभी साहिब सेवकों से निवेदन है, ये दूसरा वाला टेम्पू जो बबलू बना हमारे जो सेन साहब है, उनके द्वारा हम रोज़ गोगराज महाप्रसादी बनाते हैं। और ये पिछले काफ़ी दिनों से गौशाला सांगलिया के अंदर एक्टिव है बबलू सिंह जी। और ये ऑटो देख रहे हो, टेम्पू देख रहे हो,
जिसमें दोनों टेम्पो में लगभग 15 से 16 क्विंटल की जो ये सब्जी है वो हम गौ माता को हम खिलाएंगे। बड़ा अच्छा लगता है ऐसा भाव, ऐसा विचार, ऐसी वाणी, ऐसी ऊर्जा और ऐसा भाव प्रत्येक गौ भक्तों में हो, प्रत्येक सनातनियों में हो, प्रत्येक जीव मात्र में हो, ऐसी कामना करते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था, यह मतलब इनको हम हमारे भाव है, हमारे कई लोग में ऐसे भाव है कि ये जो कॉमरेड नस्ल की जो प्रजाति जिसको हम लोकल लैंग्वेज में हम कॉमरेड बोलते हैं, इनकी प्रजाति क्या है वो मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन आम भाषा में हम इनको कॉमरेड के नाम से हम जाने जाते हैं, ये वाली जो प्रजाति ये वाली, ठीक है। लेकिन इनके प्रति भी ऐसा भाव है कि इनमें दर्द, दुख, पीड़ा सब इनको पता चलता है, क्योंकि जीव तो है ही इनके अंदर। और ऐसा है जीव मात्र से प्रेम करना और प्रत्येक जीव मात्र में समानता की दृष्टि से उनको देखना, उनके भाव और उनके विचारों को अपने हृदय में सहज करना, ऐसा आपको ओनली आपको सांगले में स्थित श्री बाबा लक्करदास गौशाला सांगले में ही आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो पूरे सिस्टमिक तरीके से हम जो पीड़ित हैं, हमारी गौ माता के भी अंश हैं ये, इनको भी हम बिल्कुल सुचारू रूप से सारी भोजन प्रसादी वो हम खिलाते रहते हैं। और छोटे छोटे बाल गोपाल ये हमारे अनिल कुमार जी सेन इनका ऑटो है, और दूसरा ऑटो हमारे बबलू सिंह जी उनके द्वारा पिछले काफ़ी दिनों से वो गौशाला में एक्टिव है और अपने निजी वाहन से गौ माता के प्रति वो पूरी श्रद्धा से वो गौशाला में अपने पूरे भाव से वो सहयोग देते आ रहे हैं। पहला ऑटो हमने खाली कर दिया है, पहला ऑटो जो अनिल कुमार जी सेन का ऑटो है वो हमने खाली कर दिया है। दूसरा ऑटो हमारे बबलू सिंह जी का, जिसके अंदर लगभग 8 से 10 क्विंटल की जो सब्जी है उसके अंदर है, और टेक्निकल मिस्टेक होने के कारण थोड़ा सा टेम्पो में गड़बड़ होगी, लेकिन कोई बात नहीं। ये पूरा ऑटो आप देख सकते हो, ये पूरा ऑटो सब्जी से लथपथ है जो हम गौ माता को खिलाएंगे, ये हमारे बबलू सिंह जी जो गौशाला में बहुत अच्छे एक्टिव है। इसके अंदर भी बिल्कुल स्वादिष्ट सब्जियां गौ माता को खिला रहे हैं। ऐसा कितना अच्छा भाव है, ऐसी सोच किसने की होगी कि ये पूरे भावों से पूरा टेम्पू हरी सब्जियों से लथपथ है। बड़ा अच्छा लगता है। जितने भी साहिब सेवक हैं उनसे निवेदन है, जितने भी गोभक्त हैं उनसे निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर करें। हमारे बाबूलाल जी भामणिया, हमारे बजरंग सिंह जी के द्वारा ये हरी सब्जियाँ लोसल सब्जी मंडी से वो बेचते हैं, और ये पवित्र भावों से ओतप्रोत गौ माता की गौ माता के पेट में किस प्रकार से ये सब ये खाद्य पदार्थ पूछे, ऐसे हम सब की कामना होती है। उसके लिए हमें ये कुछ भी करना पड़े, गौ माता के पेट में कैसा जाए, गौ माता के पेट में खाद्य पदार्थ कैसे पहुँचे, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत है। और गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा, गौ माता का आशीर्वाद रहा, और ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद रहा कि हमें सोचने समझने में, हमें विवेक लेने में हमें सारी क्षमताएं होगी, तो हम निरंतर आजीवन हम गौ माता के प्रति हम कार्यरत रहेंगे। गौ माता के प्रचार प्रसार के लिए हम कार्यरत रहेंगे। छोटे छोटे बच्चों का भाव देखो आप, छोटे छोटे बच्चों का भाव जो कितने अच्छा लगता है, मनमोहक से छोटे छोटे बच्चों के प्रति ऐसा भाव जो गौशाला में देखो पूरे एक्टिव है। ये बाल गोपाल, ये सारी हरी सब्जियाँ हैं। दूसरा ऑटो जो बबलू सिंह जी के द्वारा लाया गया, हमारे बाबूलाल जी भामणिया, हमारे बजरंग सिंह जी के द्वारा लोसल मंडी से ये दूसरा वाला ऑटो है, जिसमें दोनों ऑटो में लगभग 15 से 16 क्विंटल की हरी सब्जियाँ थी, और पूरी स्वादिष्ट सब्जियाँ जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं वो सारी सब्जियाँ हम गौ माता को खिला रहे हैं। ये दूसरे वाली साइड का हमारा चैम्बर है जो हम गौ माता को हम सब्जियाँ खिलाते हैं। शेखावटी अंचल में सांगलिया ही ऐसी गौशाला है, श्री बाबा लक्करदास गौशाला सांगलिया, जहाँ पिछले 1442 दिन से गौग्रास महाप्रसादियाँ तो चालू है ही है। उसके अलावा अनेक ऐसे जो जैसे सब्जी है, अभी गर्मियों का सीज़न आएगा जिसके अंदर हम मतिरे, तरबूज, ककड़ियाँ, अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो हम गौ माता को खिलाएंगे। गुरु महाराज की कृपा है, धुनी माता की कृपा है, गौ माता की कृपा है, क्योंकि किसी न किसी रूप में ईश्वर की कृपा है, तभी तो ये सारे साकार शोपन हमें गौशाला में, हमें अखिल भारतीय सांगली दुनिया में हमें नज़र आ रहे हैं।
कितना अच्छा लगता है ऐसे विचारों से ओतप्रोत और ऐसी वाणी, ऐसी ऊर्जा और ईश्वर का साक्षात संगम हमें श्री बाबा लक्करदास गौशाला सांगले में हमें देखने को मिल रहा है। मैं पूरे वादे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मेरी लगभग 28-30 साल की उम्र हुई है, जितना मैंने पिछले 5-6 सालों में मेरा अनुभव है कि जो भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, अगर उसके हृदय में गौ माता के प्रति, ईश्वर के प्रति और प्रत्येक असहाय जीव के प्रति अगर थोड़ी बहुत भी दया का भाव होगा तो उसके आने वाली पीढ़ियाँ में स्वयं ईश्वर अवतरित होंगे, ये मैं पूरे वादे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन उसके लिए हमें हमारे हृदय के भाव पवित्र होनी चाहिए। हमारी जो हृदय की मनोदशा है वो पवित्र होनी चाहिए। स्वस्वार्थ से ऊपर उठकर गुरु महाराज की आज्ञा और गुरु महाराज की सेवा और गौ माता के प्रति पूरे परिवार सहित अगर समर्पण का भाव अगर किसी में होगा तो उनके आने वाली पीढ़ियों में स्वयं ईश्वर अवतरित होंगे, ये मैं पूरे वादे के साथ कह सकता हूँ। आपसे भी से निवेदन है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। शेयर करने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल हमारे समाज में क्या देखा देखी है। अगर ये वीडियो देख के कोई भी अगर जिसके हृदय में अच्छे भाव होंगे तो उसने अगर इस वीडियो को देख के अगर पहल करी होगी तो हमारी लगभग 1 गौ माता, 2 गौ माता, 5 गौ माता के पेट के अंदर कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थ जाएगा। इसी भावनाओं के साथ, इसी विश्वास के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। लेकिन आपसे निवेदन रहेगा कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप संख्या में आप शेयर करते रहे। अब देखो गौ माता इस प्रकार से भोजन ले रही है तो कितना सुकून मिलने वाला है। देखो कितना सुकून है गौ माता के ललाट पे, गौ माता के मुखार बिंद में कैसा भाव है और कितना सुकून वाला दृश्य है जो बाबा लक्करदास गौशाला सांगले से आपको देखने को मिल रहा है। बड़ा अच्छा लगता है। आप सभी साहिब सेवकों से, आप सभी गोभक्तों से पुनः निवेदन रहेगा कि इसको आप शेयर करते रहे। मैं पुनः बता दूँ, आज 1442 और 43 गोगराज महाप्रसादी हमारे बाबूलाल जी भवनिया, हमारे बजरंग सिंह जी जय हो, जय हो। ये हमारी गौशाला का प्रांगण है जहाँ हम रोज़ किसी न किसी रूप में गोगराज महाप्रसादी का आयोजन करते रहते हैं, जिसके अंदर गौ माता के संग हरे बाल गोपाल मनुष्य मत जितने भी सनातन प्रेमी हैं वो गौशाला सांगले में आते रहते हैं। आप सभी से निवेदन है जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर करते रहें। अतः आप सभी साहिब सेवकों को पुनः जय साहिब, जय श्री कृष्णा, सनातन धर्म की जय। इस लाइव को मैं समाप्त करता हूँ, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः अगले संडे को किसी न कुछ रूप से मैं आपके सामने गौ माता के हमारे बाबा लक्करदास गौशाला सांगले हैं, यहाँ से मैं पुनः किसी न किसी रूप से लाइव रहूँगा। ये हमारे बबलू बन है जो पिछले काफ़ी दिनों से गौशाला में एक्टिव हैं और गौ माता के प्रति इनका भाव, इनके विचार बहुत अच्छे। आपसे वैसे निवेदन रहेगा कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर करते रहे। जय साहिब, जय श्री कृष्णा, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, बाबा ओमदास जी महाराज की जय, धुनी माता की जय और उन सभी की जय जिनके हृदय में गौ माता के प्रति, सनातन के प्रति, संविधान के प्रति और साहिब के प्रति अपार स्नेह हो। जय गौ माता, जय धुनी माता।